अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उज़ैर अब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर्प। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी ख़तरनाक है और टैबू है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे आर्टिकल को रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि हाई ग्रेड रेप्लिका कंसिडर होता है और हमने उसको अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर अभी रिसेंटली 2 वीक्स पहले उसको अपलोड किया है। और जो ब्रांड है दैट इज़ रीबॉक। टैबू और ख़तरनाक टॉपिक इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात नहीं करते और ख़ास तौर पे तो ओपनली बिल्कुल ही बात नहीं करते। जब से हमने ये वाला आर्टिकल लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में, तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई। इस आर्टिकल की जो सेल है वो भी बहुत अच्छी रही। रिटेल लेवल पर भी बात कर रहा हूँ और होलसेल लेवल पर भी बात कर रहा हूँ। हमारे रीसेलर्स को भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मुझे डायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो इस वीडियो के अंदर उन तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैं आपको आंसर करूंगा, ताकि अगर आप रीसेलर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए हेल्प आउट हो और आप इस आर्टिकल को रीसेलिंग करते वक्त किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें। जो कस्टमर आपको पूछता है, आपका कस्टमर जो कंज्यूमर है जो आपसे पूछता है, आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास आर्टिकल है, मैं ज़्यादा तफसीलात के अंदर रेप्लिका के नहीं जाऊँगा क्योंकि वो एक बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनती है और उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वर्किंग कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक को इन डेप्थ और इन डिटेल रिव्यू करूँगा रेप्लिका कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि रेप्लिका की ग्रेडिंग्स बहुत सारी होती हैं। हमारे पास जो आर्टिकल रीबॉक का है जो आप हमारी प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर देख रहे हैं, दैट इज़ अनऑथेंटिक प्रोडक्शन और रीबॉक की लाइसेंस फैक्ट्री ने उसको बनाया, लेकिन ऑफ कोर्स अनऑथोराइज्ड प्रोडक्शन है उसकी और अनऑथेंटिक प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से इसको हम हाई ग्रेड रेप्लिका की कैटेगरी में फॉल करवा रहे हैं। इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास 7 कलर्स आए हैं। बाकी बातें मैं साथ साथ करूंगा, पहले आप ये वाले कलर्स देख लीजिए। ये 7 कलर्स मेरे आगे टेबल पर मौजूद हैं और जो सवालात हमारे रीसेलर से बहुत ज़्यादा पूछे गए इन 2 हफ्तों के दरमियान में और मेरे से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए, क्योंकि ये बहुत अरसे बाद हमारे पास एक ऐसा आर्टिकल आया जो कि रेप्लिका कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। बाकी जो मेजॉरिटी हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर क्वेश्चनर इतना ज़्यादा सिवियर और इतना करख्त क्वेश्चनर नहीं होता हमारे रीसेलर से या हमारे से भी। तो चूँकि रेप्लिका कैटेगरी है तो बहुत सारे कंसर्न्स जो है वो कंज्यूमर्स के माइंड में, हमारे रीसेलर्स के माइंड में जन्म लेते हैं, तो उनको आंसर करना, एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अनऑथोराइज प्रोडक्शन का मतलब है कि रीबॉक ने इस आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने की ऑथोराइजेशन फैक्ट्री को नहीं दी। पहले आर्टिकल को एक 3D रिव्यू कर लीजिए। इस आर्टिकल का नाम है रीबॉक पंप प्लस। ये आर्टिकल स्लाइटली एंकल को कवर करता है, एंकल हाई भी आप इसको बोल सकते हैं। एंकल हाई आर्टिकल्स जो रनिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं या ट्रेनिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनका मकसद ये होता है कि बहुत सारी ट्रेनिंग और क्रॉस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के अंदर ये देखा गया है कि जब कंज्यूमर्स, एथलीट और जो यूज़र है जब वो यूज़ कर रहा होता है, तो अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। जो एडिडास का अल्ट्रा बूस्ट है, उसकी जो आउटर सोल है, उसकी जो मिड सोल है, वो काफ़ी मोटाई में है। उससे आप ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव नहीं कर सकते, आप उससे कोई स्पोर्ट्स प्ले नहीं कर सकते। अलावा अजीज रनिंग, वॉक, माइल्ड ट्रेनिंग, माइल्ड क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक्सटेंसिव की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपके पाँव के ट्विस्ट होने का, एंकल के ट्विस्ट होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है और इसीलिए बहुत सारे एथलीट्स इंजर्ड हो जाते हैं रॉन्ग शूज सिलेक्शन की बेसिस पर। तो जो ये वाली कैटेगरी रीबॉक हमें प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज़ अ क्रॉस फिट और क्रॉस ट्रेनिंग आर्टिकल कैटेगरी, कि जिसके अंदर आपने देखा कि हील पोर्शन और जो फ्रंट पोर्शन है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपका एंकल, आपकी जो हील एरिया है वो काफ़ी लिफ्टेड अप नहीं है ग्राउंड से और आपके हील पॉइंट तक काफ़ी कम डिफरेंस है। इसी तरह नाइकी फ्री भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है।
इस तरह के आर्टिकल्स के अंदर एंकल ट्विस्ट होने का बहुत कम खदशा होता है, और हाई एंकल करने का मकसद भी यही होता है कि आपके एंकल को एक माइल्ड सी सपोर्ट, एक सॉफ्ट सी, आपको जेंटल सपोर्ट मिलनी चाहिए कि जिससे आपका जो एंकल है वो ट्विस्ट होने से बच जाए. कमिंग बैक टू द रिव्यू ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को थोड़ा सा जूम इन करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो अपर मैश है वो कंप्लीटली नेट और फैब्रिक के अंदर निट किया गया है, बहुत क्लोज. इसके अंदर 2 से 3 लेयर्स ऑफ फैब्रिक यूज की गई हैं. ये पानी को फौरी तौर पे भी नहीं अंदर जाने देगा और इसके साथ साथ ब्रीदेबिलिटी फैक्टर को इंश्योर करेगा. और डेफिनेटली जब फैब्रिक यूज होता है अपर पोर्शन में तो इसका मतलब है कि इट विल गिव यू ऑप्टिमल कंफर्ट, रिलैक्स फिट, और आपको एक काफ़ी सुकून का एहसास होता है गर्मियों में, ख़ासतौर पे ऐसे आर्टिकल को यूज़ करते हुए. अच्छा, जब हम इस आर्टिकल को रेप्लिका कैटेगरी में शुमार करते हैं तो एक क्वेश्चन रेज होता है इसकी ड्यूरेबिलिटी का. मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेर हासिल वीडियो बनाई है. मैंने इस आर्टिकल को फुल जोर लगा के ट्विस्ट कर दिया आपके सामने. अगर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना होती या इसके मटेरियल्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते तो ये इस हद तक ट्विस्ट ना होता. ये एक अनऑथोराइज्ड प्रोडक्शन है, बट दैट डजंट मीन कि जो मटेरियल इसके अंदर यूज हुए हैं वो 3rd क्लास, 2nd क्लास और इवन बी कैटेगरी के अंदर हो. ऐसा नहीं है. ये अगर आप रीबॉक पंप प्लस दुनिया के किसी भी हिस्से से, अमेजोन से, ईबे से अगर आप यूज करें, अगर आप मंगवाएं, बाय करें, तो आप उसको और इसकी क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि तकरीबन आपको शायद मुश्किल से ही कुछ 1-2 आपको डिफरेंसेस नज़र आए. इसके अलावा आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा. इसकी ड्यूरेबिलिटी इज़ अनक्वेश्चनेबल. क्यों ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चनेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो मिड सोल है वही इसका आउट सोल भी है, जो कि रॉक प्रोटेक्शन शीट होती है. मेजॉरिटी शूज़ में क्या होता है कि जो रॉक प्रोटेक्शन शीट है वो अलहदा से पेस्ट की जाती है. इसके केस में सिर्फ 2 पैचेस लगाए गए जिसके ऊपर रीबॉक का एम्बलम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंशन्ड है, और फ्रंट पे एक उसको कलर कंट्रास्ट देने के लिए इनर लाइनिंग से और आउटर पैच से एक कंट्रास्ट देने के लिए, एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दिया गया है. और ख़ास तौर पे ये भी होता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सूदिंग रबर लगाया जाता है एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए. इस आर्टिकल की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कैसे इंश्योर्ड है, उसकी वजह यह है कि ये पूरी जो सोल है, जो पूरी मिड सोल है, ये एक ही डाई के अंदर बनी है. इसके अंदर मुख्तलिफ इनसोल्स का, मुख्तलिफ सोल्स का, मिड सोल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया. इसको यूनानिमस रखा गया फ्रॉम टॉप टू, फ्रॉम रेयर फुट टू बैक ऑफ द फुट. तो इसके अंदर सिर्फ 2 पैचेस हैं जो कि बहुत ही छोटे पोर्शन पर मुश्तमिल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. सवाल आता है कि अब इसके पंप के ऊपर इसका जो, अब चूंकि ये एक अनऑथोराइज्ड प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है कोई एक ऐसा डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करना पड़ता है फैक्ट्रीज को कि ताकि वो ट्रेस बैक ना हो सकें कि अनऑथोराइज्ड जो प्रोडक्शन है वो कैसे हुई है, और उसकी जो वजूहात है वो खैर एक पूरी वीडियो लहदा से मांगते हैं, उसके ऊपर मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह. तो उन्होंने इस आर्टिकल का जो पंप है उसको नॉन फंक्शनल कर दिया है. यहाँ से उसको फिक्स कर दिया, नॉन फंक्शनल कर दिया. ट्यूब्स इसके अंदर मुकम्मल मौजूद हैं जो कि कंपनी ने ऑलरेडी इन्फ्लेट करके एक बहुत मुनासिब से प्रेशर पर इसको इन्फ्लेट करके उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, और आपको जो कि एक ऑप्टिमल ग्रिप और ऑप्टिमल कंफर्ट और ऑप्टिमल ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करता है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ योर फुट. अब इसके अंदर जो कलर्स हैं हमारे पास वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं. एक तो आर्टिकल आपने काफ़ी ज़्यादा देख लिया मेरे हाथ में पड़ा हुआ. इसका जो दूसरा कलर है वो हमारे पास ये है. ये सातों के सातों जो कलर्स हैं ये कैटलॉग के अंदर हमारी मौजूद हैं. आप सारे कलर्स को जाके वहां पर विजिट कर सकते हैं. बहुत अट्रैक्टिव कलर्स हैं. ये क्रॉस ट्रेनिंग के लिए, जिमिंग के लिए, वॉक के लिए, माइल्ड रनिंग के लिए, कैजुअल वेयर करने के लिए, आप जीन्स वगैरह के साथ कलरफुल चीज पहनना चाहते हैं, अट्रैक्टिव आर्टिकल्स पहनना चाहते हैं, आप ये वाले आर्टिकल ले सकते हैं. और हमारे रीसेलर्स के लिए ये वाला आर्टिकल एक अच्छे मार्जिन की आइटम है क्योंकि इसकी जो हमारी प्राइस है वो 3850 है. एंड बिलीव यू मी गाइस के
no one can judge whether this is an authentic pair or not. ये इसका 6th कलर आप देख रहे हैं, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, एंड दैट्स द लास्ट कलर वी हैव इन आवर प्रोडक्ट कैटलॉग. इसका जो मैश है वो स्लाइटली डिफरेंट है बाकी 6 कलर्स के मैश से. ये डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट मैश इसके अंदर थोड़ा सा यूज हुआ है. इन तमाम आर्टिकल्स की जो डिटेल पिक्चर्स हैं और जो अवेलेबल साइजेस हैं पर कलर वो कैटलॉग के अंदर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं और वहीं से आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं. एक जो क्वेश्चन काफ़ी हद तक किया गया वो ये कि इस आर्टिकल को रीसेल कितने में किया जा सकता है. इसमें एक अच्छा मार्जिन मौजूद है, आप 2 से 2,500 रुपये का मार्जिन इसमें चार्ज कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल. तो इस हवाले से आप देख लीजिएगा. बाकी मज़ीद कोई सवाल आपके जहनों में रेज होता है तो कमेंट करिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए. उज़ैर अब्रार साइनिंग ऑफ.